मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। तो पिताजी इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ CNN न्यूज पर। CNN न्यूज, सिर्फ खबर। संजय जोशी ने छोड़ी बीजेपी की राह, गडकरी ने किया इस्तीफा मंजूर, भीतरी कला से मजबूर होकर छोड़ी पार्टी। गडकरी द्वारा रामदेव के पैर छूने पर बीजेपी में उठा नया विवाद, संप्रिय गौतम ने लिखी गडकरी को चिट्ठी, बीजेपी के वरिष्ठ दलित नेता है संघप्रिय। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को भेजा समन, 20 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे जनरल। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने दायर की थी याचिका। डिम्पल यादव हो सकती हैं निर्विरोध निर्वाचित, बाकी दोनों उम्मीदवारों ने लिए अपने नामांकन वापस। और पुणे की अरवड़ा जेल में संदिग्ध आतंकी कतील सिद्दीकी की गला दबाकर हत्या, जर्मन बेकरी ब्लास्ट का था आरोपी। नमस्कार, CNN न्यूज के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा। तो अपने पहले ही चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव इस बार जीत के मुहाने पर खड़ी हैं। कन्नौज लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो वहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के बाद ये खाली हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सपा के विरोधियों ने ही डिम्पल की इस उपचुनाव में जीत की राह आसान कर दी है। अपने पहले ही चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव इस बार ऐसा लगता है कि शायद ये उपचुनाव जीत जाए, लेकिन अभी तक कोई तय नहीं है। हालांकि इसमें आश्चर्य की बात यह है कि सपा के विरोधियों ने डिम्पल के लिए जीत की राह काफी आसान कर दी है। तो डिम्पल के लिए काफी राह आसान हो सकती है जीत की, और जिस तरीके से उनके लिए अगर हम बात करें तो नामांकन वापस ले लिया है उन्हीं के जो विरोधी पार्टी हैं उनके उम्मीदवारों ने। लेकिन अब ये देखना होगा क्या राजनीति में डिम्पल को जो एंट्री है इतनी आसानी से मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। और दूसरी तरफ ये भी काफी देखना दिलचस्प है कि जहां पर हम राजनीति में आम जनता से जुड़ने की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ने की बात करते हैं, क्या वहां अभी भी परिवारवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है और परिवारवाद ही हावी है, चाहे हम किसी भी पार्टी की बात करें। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों से उनका परिचय करा दें। वीके शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ राकेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है राकेश जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। और श्रीमती बिमलेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस की नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे बिमलेश जी। जिस तरीके से डिम्पल के लिए सीट जो है वो तो वहां खाली हुई थी, अखिलेश ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, लेकिन पार्टी में और भी कई दावेदार थे, उनकी जगह डिम्पल यादव को प्रमोट करना, आपको नहीं लगता कि महज बातें होती हैं राजनीति में
लेकिन वास्तविकता में देखें तो अपने परिवार से, भाई भतीजेवाद से बाहर लोग निकल नहीं पाते हैं। मेरे विचार से डिम्पल को लाना शायद वहाँ की जनता का एक सपना होगा जी। क्योंकि पहले भी वो डिम्पल चाहे चुनाव हार चुकी हैं जी, लेकिन वो लोगों की निगाहों में तो पहले भी आ चुकी हैं, और अब जबकि उनके पति एक बिल्कुल नया रूप लेकर के आए हैं, युवा नेता हैं इस समय, और इस समय उनका हाथ बढ़ाने के लिए अगर वो आगे आती हैं उनकी मदद करने के लिए, तो शायद पारिवारिक रूप से या वहाँ की जनता भी सपोर्ट कर रही होगी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी बढ़त मिली है तो इसीलिए उन्होंने डिम्पल को आगे लाए होंगे। जी राकेश जी, जिस तरीके से आप लोगों को जीत मिली और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़कर आप लोगों ने हासिल किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो योगदान तमाम कार्यकर्ताओं ने दिया ऊंचे लेवल की अगर हम बात करें तो परिवार में भी जिस तरीके से अगर हम मुख्यमंत्री बनने को ही लेकर अखिलेश पर ही कई सवाल उठे थे, उसके बाद डिम्पल के लिए वो सीट देना, डिम्पल का नामांकन भरना, तो बाकी जो लोग हैं क्या उनमें निराशा नहीं होती, हताशा नहीं होती कि एक परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो डिम्पल जी का जो लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाना है वो सिर्फ इतना है कि एक संसद दल की बैठक हुई, आम नेताओं की चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा ले गया, कार्यकर्ताओं की वहां पे राय थी कि डिम्पल जी को ही चुनाव लाया जाए, क्योंकि उपचुनाव भी वो पहले लड़ी थी, जहां से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था वहीं से वो चुनाव पहले लड़ी थी। तो इसीलिए सबके जितने भी पार्टी के नेता हैं, सीनियर जूनियर, सबकी आम राय थी कि ना डिम्पल जी को वहां चुनाव लड़ा जाए। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो मुख्यमंत्री जी ने जमीन पे पैर रख करके एक आम कार्यकर्ता का दुख दर्द समझ करके एक मेहनत की है। और आपने ठीक कहा कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम फिर भी 200 के आसपास ऊपर हम सीट मान के चल रहे थे, लेकिन हम पे जनता ने विश्वास दिखाया कि भाई हम लोग आप लोगों को मजबूती के साथ देना चाहते हैं, तो हम वादा करते हैं कि ना हम जनता की जो कसौटी उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। वीके शर्मा जी भी हैं बीजेपी के नेता। वीके शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि ये बातें इतनी आसान है जितनी नजर आती हैं? कहीं न कहीं वंशवाद अभी भी हावी है राजनीति में। आपने ठीक कहा, और मैं तो ये कहूंगा कि डिम्पल यादव जी का जो इलेक्शन लड़ना जो अब जा रही हैं वो एक राजनीति में एक और काला अध्याय जुड़ जाएगा। और जिस तरह से भारतीय राजनीति वंशवाद की परंपरा बनी हुई है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। इससे क्या होता है कि जितने भी छोटे कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उनको ना तो इस तरह से कभी मौका मिल पाएगा ऊपर आने का। तो जो लोग परिवारवाद से हैं, जो एक परिवार का जो जहां पर वर्चस्व चल रहा है वही आगे चलते दर पीढ़ी दर आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है तो उसको कहाँ मौका मिलेगा? तो मेरी नजर में तो मैं मानता हूँ परिवारवाद एक अभिशाप है भारतीय राजनीति के लिए। चलिए, इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर परिवारवाद हावी है राजनीति में तो उसकी वजह, ठोस वजह क्या है, और क्या इस तरीके से अगर परिवारवाद हावी रहती है किसी एक पार्टी में या फिर राजनीति में, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस पार्टी का जो अस्तित्व है या उस पार्टी का जो लोकतांत्रिक संगठन है, क्या वो ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा? इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। इंडिया, असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, असली मसाले MDH, यही है असली इंडिया। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, GN डेयरी। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले, चिकन हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। इडियट बॉक्स का सारा मसाला,
मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों थी मेरा फोन कट करने की? सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। लाफ्टर वो भी कॉमेडी मार्केट। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। भैया सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटे? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ CNN न्यूज पर। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। CNN न्यूज, सिर्फ खबर। CNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति में, भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो वंशवाद की बेल इतनी मजबूत हो गई है कि इसे उखाड़ फेंकना नामुमकिन सा हो गया है। राजनीति के हालात ऐसे हो गए हैं कि पिता रिटायर हुआ नहीं कि बेटे की ताजपोशी की तैयारियां होने लगती है। भारत को आजाद हुए 63 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात इन 63 साल में सुधरने की बजाय बिगड़ते गए हैं। संविधान के संपादक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ये सोचकर संविधान का दस्तावेजीकरण किया था कि आजाद भारत की राजनीति में आम आदमी को बराबर का दर्जा मिलेगा। 1949 में पारित किए गए संविधान को लागू हुए 63 साल हो चुके हैं, लेकिन जिस नजरिए से संविधान का निर्माण किया गया वो इतिहास में कहीं गुम हो गया है। आजादी के बाद राजनीति की जो नींव रखी गई, उसके शुरुआती दौर ने ही आम आदमी को राजनीति से दूर कर दिया और आज वो दूरी इतनी बढ़ गई है कि उसे पाट पाना मुश्किल है। आज हालात ये हैं कि राजनीति पर वंशवाद बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ राज्यों में काबिज पार्टियां भी इसकी जद में हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति में वंशवाद का बीज आजादी के पुरोधाओं ने ही बो दिया था। आजादी के बाद यह सिलसिला आगे बढ़ा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए ही उनकी बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन गई थीं और लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इंदिरा को ही प्रधानमंत्री चुन लिया। नेहरू के बाद इंदिरा, फिर उनके बेटे राजीव, उनकी पत्नी सोनिया और अब कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया। इस तरह धीरे धीरे वंशवाद की ये आकाश बेल अब अन्य दलों में फैल गई है। इसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। जहां योग्यता, अनुभव, सामर्थ्य को किनारे कर बेटे, बहू, भाइयों को सत्ता सौंपी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की, जहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी का दबदबा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल उनके बेटे अखिलेश को यूपी के सीएम की कमान सौंपी गई है। मुलायम सिंह के सगे भाई शिवपाल सिंह यादव पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, जबकि उनके चचेरे भाई रामगोपाल यादव पार्टी महासचिव हैं और भतीजे धर्मेंद्र लोकसभा सदस्य हैं। वंशवाद का ताजा उदाहरण है डिंपल यादव, जिन्हें कन्नौज उपचुनाव में खड़ा किया गया है। यह सीट डिंपल के पति अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ी थी। पुत्र मोह के शिकार कल्याण सिंह भी बने। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बेटे राजवीर को टिकट न मिलने से नाराज होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा यूपी की सत्ता में रह चुकी मायावती के दर्जन भर रिश्तेदार मलाईदार पदों पर रह चुके हैं। वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में फंसे तो अपनी अर्धांगिनी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए। दोनों साले सुभाष यादव और साधु यादव सांसद रह चुके हैं। ओडिशा में साल दर साल मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वर्तमान में सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज।
तो इसमें कई नाम ऐसे भी हैं जो छूट भी गए हैं, कई नाम हैं जो जुड़ भी सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने कुछ उदाहरणों